कौन हूं मैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो तब पड़ेगा जब सत्य घटनाओं की कथाओं को सुनकर, अभी कलयुग में होने वाली सत्य घटनाओं को सुनकर आपके चेहरे पर क्या रिएक्शन होगा, आपके हृदय में कोई परिवर्तन होता है या नहीं है। मैं लाया हूं आपके लिए सत्य घटनाओं पर आधारित ऐसी ऐसी घटना, ऐसे ऐसे ट्रू इवेंट्स जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि संसार में ऐसे भी कारनामे होते हैं। आज ले चलता हूं मैं आपको राम के जीवन में। भगवान राम की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इस सृष्टि में कलयुग में रहने वाले राम की एक साधारण से व्यक्ति की बात कर रहा हूं। हम चलते हैं आज से करीब 28-30 वर्ष पूर्व राम के जीवन में, जब राम हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा था। और क्यों? क्योंकि वही एक उसकी रोजी रोटी का जरिया था। ट्यूशन करता था, बच्चों को पढ़ाता था। अब पढ़ाते पढ़ाते एक दिन अचानक उसे कॉल आ गया। और कॉल किसका था? वो चौंक गया कॉल को सुनकर। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? तो सामने से मैम ने कहा, आई एम फाइन सन, हाउ आर यू? सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अ कॉल from his own school principal where he had studied till grade 10th. इतनी खुशी हुई राम को अपने स्कूल के प्रिंसिपल का फ़ोन आया सुनकर। उसने तुरंत कहा मैम से, मैम आप कैसे हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आज आपने मुझे कैसे याद किया? मैम ने कहा, बस और तो कोई बात नहीं है, हमारे स्कूल की साइंस की एक टीचर है, लेडी टीचर, जो प्रेग्नेंट हो गई, तो अभी मैटरनिटी लीव पर गई है और 9th और 10th के बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स नज़दीक है, 10th के बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक है, 8th के बच्चों के भी है। तो मैं सोच रही थी कि क्या तुम हमारे स्कूल में वो 6 महीने से साल भर के दौरान का जो टेन्योर है, जब तक वो मैम नहीं आ जाती है, पढ़ाओगे? राम बहुत खुश हुआ कि उनकी मैडम ने उनके लिए ये तो सोचा कि राम इस लायक है जो स्कूल में आकर अपनी ही स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके, जिस स्कूल में वो बचपन से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा, जिस स्कूल में उसने 12 साल बिताए अपने बचपन के, जिस स्कूल से उसने शिक्षा हासिल की, संस्कार पाए अपने टीचरों से, उसी स्कूल में आज उसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा था। तो राम की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन राम का स्केड्यूल इतना बिजी था कि वो ट्यूशन करता, घर संभालता, सब कुछ देखता, लेकिन मैम को भी ना नहीं बोल सकता था। तो उसने कहा कि हाँ मैम, मैं तो पढ़ाऊँगा, आपके स्कूल में आऊँगा। आपका स्कूल क्या, ये तो मेरा स्कूल है और मेरा भाग्य है कि मुझे आप लोगों के साथ, उन शिक्षकों के साथ में जो टीचर्स मेरे रहे हैं, जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन टीचर्स के साथ में एक टीचर बन के, गुरु बनकर मैं बैठूंगा और गुरु बनकर बैठकर मैं बच्चों को सिखाऊंगा आप लोगों के छत्र छाया में रहकर। तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन राम को ये नहीं पता था कि उस पाठशाला में क्या होने वाला है और उसके जीवन में उसके सामने कैसी घटना उत्पन्न हो जाएगी उस छोटी सी उम्र में, जब राम ने शिक्षा क्षेत्र में केवल कदम भर रखा था। होगी उम्र करीब समझ लीजिए 23-24 बरस की। और उस समय राम को नहीं पता था कि उस पाठशाला में जुड़ने के बाद उसके साथ क्या होगा। अंत तक कहानी के बने रहिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, ये सत्य घटना है जो उस समय भी हुई, आज से 25-30 साल पहले। और तब से लेकर आज तक हर पाठशाला में, हर कॉलेज में, हर गली नुक्कड़ कोनों में ये घटनाएं तो इतनी आम हो गई हैं। 90% ऑफ घटनाएं हमारी सामने आते ही नहीं हैं, छुपा दिए जाते हैं। 10% जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमारी आंखों के आंसू भी गायब हो जाते हैं, इतनी दुखद होती है। खैर, राम ने पाठशाला शुरू की और स्कूल में रोज़ जाता। सुबह सुबह की स्कूल का टाइम होता, सुबह सुबह 7 बजे, 6:30 बजे तो पहुंचने का टाइम होता, 7 बजे स्कूल का शुरू होने का टाइम हो जाता। और राम ने जैसे जैसे स्कूल
में जाना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसके बच्चों के साथ में तालमेल बहुत अच्छे बैठने लगे। देखो था तो एक तो वो था जवान, यंग, डायनामिक, और यंग और डायनामिक टीचर्स को जो बच्चों से बहुत प्रेम करते हो उन्हें बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। तो आप सोचिए राम कैसा शिक्षक था। वो बच्चों के क्लास में जाता, जब पढ़ाता, एक क्लासरूम में 60-60 बच्चे होते। यकीन मानिए, स्टेट बोर्ड्स जितने भी होते हैं, जहाँ भी होते हैं, महाराष्ट्र ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, हर जगह 60 से 70 बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। टीचर्स कम है, गुरु कम है, हमारे पास में शिक्षक कम है। और जो शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं उनमें से कुछ ही शिक्षक ऐसे हैं जो संस्कारी हैं और जो पढ़ाना सही में जानते हैं। तो ऐसे में हमारे देश के भविष्य का क्या हश्र होगा। हमारा देश जो शिक्षकों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, गुरु का आदर नहीं करता है, गुरु का सत्कार नहीं करता है, तो कैसे उस देश में लोग गुरु बनने के लिए और टीचर बनने के लिए मोटिवेट होंगे। एक डॉक्टर बनने के लिए सबकी होड़ लगी है, इंजीनियर बनने के लिए सबकी होड़ लगी हुई है, मेडिकल हिस्ट्री में जो भी प्रोफेशंस है सबको बनना है, वो प्रोफेशन पाना है, जजेस बनना है, लॉयर्स बनना है, लेकिन टीचर बनना, तो अगर आप किसी को बोल दो कि मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, तो आपको ऐसे हीन भावना से देखेगा कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। ये हमारे देश का हाल है, ये हमारे देश की जनता का सोच है और उसका हाल है। मैं पूछता हूँ, देश बनाने वाला डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, या एक गुरु होता है, शिक्षक? जवाब दीजिए, सोचिए इसके ऊपर। आप माता पिता होने के नाते अपने बच्चे के साथ बचपन से लेकर बड़े होने तक जितना समय नहीं बिताते हैं, उससे ज़्यादा समय आपका बच्चा स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में, ट्यूशन्स में बिताता है। ऐसे में यदि हम शिक्षकों को ये भरोसा नहीं देंगे कि शिक्षक है जो देश चलाते हैं, देश का चलाने का काम करते हैं, देश को बिल्ड करने का काम करते हैं, एक होनहार नागरिक बनाना एक शिक्षक का धर्म और कर्म है, और शिक्षक को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो कैसे शिक्षक अच्छे शिक्षक प्राप्त होंगे, कैसे अच्छे लोग गुरु बनेंगे। तो राम तो अपने प्रिंसिपल्स का बहुत कड़क था, एथिक्स का बहुत कड़क था। स्कूल में लग गया, बच्चों के साथ पढ़ाई करता और पढ़ाता उनको। अब पढ़ाता भी कैसे? बड़े एनर्जी के साथ में, क्योंकि डायनामिक टीचर था। और जब रिसेस होती, ब्रेक टाइम होता बच्चों का, सारे टीचर्स तो चले जाते स्टाफ रूम में अपना अपना टिफिन खाने के लिए, राम टिफिन लेके बैठ जाता बच्चों के बीच में, बच्चों की क्लास में ही। और क्लास में उस आधा घंटे के ब्रेक में बच्चों के साथ बैठ के बातें करता, कहानियाँ सुनता, उनके साथ बात करता, उनकी परेशानियों को सुनता, उनके परेशानियों का हल उनको देता, कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सके। लेकिन आप सोचिए, एक पाठशाला जिसमें 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 6 क्लासेस, और हर क्लास के 5-5, 6-6 डिवीज़न, हर डिवीज़न में 60-60, 70-70 बच्चे, और एक टीचर को 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक या 5th से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक 3-3 क्लासेस, मतलब 3 ग्रेड्स, और हर ग्रेड के 3-3, 4-4 डिवीज़न दिए जाते पढ़ाने के लिए। यानी एक शिक्षक के अंडर में साइंस का टीचर अगर है या मैथ्स का टीचर है, वो करीब करीब 350 से 500 बच्चों का लेक्चर्स लेता है। अब इतने बच्चों का लेक्चर लेना, उनको पढ़ाई कराना, और उसके साथ साथ उनके साथ समय बिताना, हर एक को समझना, हर टीचर के बस की बात नहीं है। मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है। लेकिन फिर भी राम तो अपनी कोशिश करता, सब बच्चों को पढ़ाता। 8th स्टैंडर्ड में भी राम पढ़ाता था, और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। अब राम एक दिन क्लास में जब पढ़ाता था 8th में, तो उसकी 8th स्टैंडर्ड की क्लास में गर्ल्स की रो अलग होती थी, बॉयज़ की रो अलग होती थी। ये मिक्स एंड मैच वाला सिस्टम जो आजकल मॉडर्न ज़माने में चल गया है ना, ये गलत है। हम स्कूल होकर, कोचिंग सेक्शन होकर, हम खुद वो जो लस्ट की भावना है, काम की भावना है, वो बच्चों में जागृत कर देते हैं। ये एक डिसिप्लिन होता है स्कूल का, पाठशाला का एक डिसेंसी होती है कि गर्ल्स की जो रो है वो सेपरेट हो, बॉयज़ की रो जो है वो सेपरेट हो। तो ऐसा तो उसकी स्कूल में ये व्यवस्था थी। राम ने भी अपने स्कूल में बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसी ही व्यवस्था में पढ़ाई की। स्कूल में गर्ल्स की 2 रो होती थी, बॉयज़ की 2 रो होते थे।
मजाल क्या कि कोई लड़का लड़की के पास बैठ जाए। बातें करते थे बच्चे आपस में फ्रेंडशिप के नाते, पढ़ाई लिखाई भी करते थे, लेकिन ये बाजू बाजू में बैठना नहीं होता है। अगर आप समझदार है तो इतना तो समझेंगे कि जब दो ऑपोजिट जेंडर पास पास बैठेंगे तो क्या होता है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर इंसान, हर नागरिक जानता है, हर जीव जानता है संसार में रहने वाला। आप जितनी दूरी बनाएंगे उतना आप अपने काम पर, लस्ट पर कंट्रोल रख सकते हैं। और बच्चे हैं जिनका माइंड मैच्योर नहीं होता है, वो एक खाली हार्ड डिस्क की तरह है जिसे हमें भरना है, और ऐसे संस्कार भरने हैं उनमें ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सके, अपनी राह से भटके नहीं। तो राम भी ऐसे 8, 9, 10 के क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन घटना क्या हुई इसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम 8 स्टैंडर्ड की क्लास में जो पढ़ाई कराता था, तो वहाँ पर भी लड़कियों की रो अलग, लड़कों की रो अलग। अब वहाँ एक बच्ची थी 8 स्टैंडर्ड की क्लास में। अब मैं कहूँगा दिखने में सुंदर तो नहीं थी, क्योंकि इंसान सुंदरता को किस नजरिए से परखता है, शरीर के रंग रूप से परखता है। और वो लड़की थी भी थोड़ी सी मोटी, पतली भी नहीं थी, तो शरीर का जो डॉल था वो कोई इतना सुंदर खूबसूरत नहीं था। तो इसी कारण, और वो बोलती भी बहुत कम थी, तो इसी कारण क्लास में सारे बच्चे जो हैं उसके साथ बोलते बतियाते थे, लेकिन बहुत कम। और कई तो बच्चे उसको हीन भावना से देख लेते थे। वो बच्ची बेचारी चुपचाप शांति से बैठी रहती, लेकिन राम से वो बहुत प्रेम से बात करती। राम के साथ उसको कोई भी डाउट होती, सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्टी होती, तो वो राम को अपना गुरु मानती, शिक्षक मानती, और सर बोलकर उससे सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट करा लेती थी। तो राम भी उसकी तरफ ध्यान देता और उसे बहुत अच्छे से पढ़ाता था, और राम उसके हृदय को जानता था, क्योंकि सुंदरता जो है वो शरीर में नहीं होती है, सुंदरता तो आत्मा की होती है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी भावना कैसी है, वो ज़रूरी होता है। लेकिन देखो, बच्चे इतने सारे होते हैं तो शिक्षक हर बच्चे पे तो इतना ध्यान नहीं दे सकता है। एक दिन राम ऐसे ही क्लास में घुसा और लेक्चर ले रहा था, तो देखा कि वो बच्ची थोड़ी सी अनमनी सी बैठी हुई है, शांत शांत बैठी हुई है, कुछ बातें नहीं कर रही है, बोल नहीं रही है। क्लास में जैसे वो उठकर क्वेश्चन पूछ लेती थी, या राम को अगर राम से कैसे क्वेश्चंस टीचर से पूछते हैं बच्चे, ऐसे कोई सवाल जवाब कर लेते, वो नहीं कर रही थी, एकदम शांत मन से बैठी हुई थी, उदास उदास सी बैठी हुई थी। तो राम उसको देखा, राम ने पूछा भी जाकर कि बेटा क्या हुआ है तुम्हें, कोई बात हो गई है, तुम उदास सी क्यों हो? तो बस मुंडी नीचे कर कर ना कर दी। ये ऐसी घटना, ये सिलसिला जो है लगभग 1.5-2 महीने 3 महीने कंटिन्यू चलता रहा। ये सिलसिला ऐसे 3 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा। और राम को बहुत चिंता होती, उसने अपने प्रिंसिपल से भी, मैम से भी बात की, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे भी बात की कि भाई कुछ बच्चे हैं जो उदास उदास हो जाते, तो इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इनसे हमें बात करनी चाहिए, कोई तो बातें होती है। ऐसे करते करते समय बीत गया। फिर एग्ज़ाम्स बच्चों के आए, बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए, टीचर्स हैं बिज़ी हो जाते हैं। अब सोचिए, एक टीचर को अगर 350-500 बच्चों को केटर करना है अपने सब्जेक्ट के लिए, उसको वर्कलोड ही कितना सारा होता है स्कूल में। ऊपर से स्कूल के प्रोग्राम्स, इवेंट्स इतने सारे होते हैं कि जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ा ले, उनके पेपर्स करेक्ट कर ले, उनके होमवर्क करेक्ट कर ले, उनके स्कूल के प्रोग्राम्स और इवेंट्स करा ले, उतने में ही वो बेचारा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। वो आगे कराए भी तो क्या कराए? अब उसका दिमाग काम भी करेगा क्या कि बच्चों के ऊपर ध्यान दे और बच्चों को कुछ संस्कारी बातें सिखाएं? फिर भी राम तो रिसर्च के ब्रेक में बैठता था, लेकिन सबके साथ बैठ नहीं सकता है। एक दिन ऐसा ही हुआ, राम 8 स्टैंडर्ड की क्लास में एंट्री की अपना लेक्चर लेने के लिए, और लेक्चर जब पढ़ा रहा था तो वो जो बच्ची थी वो एकदम शांत कोने में, चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, और उसे एकदम से पेट में दर्द होने लग गया। तो उसने पेट पकड़ लिया और जोर से चीखी, आ! बच्ची की चीख पूरी क्लास में गूंजी। तो राम भी डर गया कि क्या हो गया। राम ने जाके तुरंत उसको पूछा कि क्या हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर को बुलाए, घर वालों को बुलाएं, कोई तकलीफ है, चलो मैडम के पास लेके चलते। तो एकदम से उसकी आंख में आंसू आ गए। उस रोती हुई करुण आंखों में इतना दर्द देखा राम ने
कि राम भी हिल गया कि जरूर हो ना हो, कोई तो बात गड़बड़ है। राम ने कहा बच्ची से, बेटा उठो, चलो डॉक्टर के लेके चलते हैं या तुम्हारे माता पिता को अभी बुलाते हैं। बच्ची एकदम थर थर कांपने लग गई। राम ने कहा बेटा उठो। उसने मुंडी नीचे रख के पेट पे हाथ रख के कहा, नहीं मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठ सकती, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। और मुंडी नीचे ही रखी रही, आंखों से आंसू टप 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 कंटिन्यू बहते रहे। राम ने फिर भी जोर दिया, नहीं बेटा उठो। दो बच्चियां और आई, वो बोली चलो हम उठाते हैं। जैसे ही उसे उठाया बेंच से, तो जो राम की नजर उसके पेट पर पड़ी, संसार में ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो सकता है। ये राम के जीवन की पहली सबसे दुखद घटना थी, क्योंकि उसने अपने स्कूल की लाइफ में कभी ये नहीं देखा, उसने जीवन में जब पदार्पण किया कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन उसने जब उस बच्ची को देखा उठते हुए और उसकी करुण आंखों को देखा, लाल हो गई आंखें, आंखों से आंसू बह रहे हैं और बच्ची पेट पकड़कर एकदम दर्द के मारे करा रही है। राम तुरंत भागा क्लास छोड़कर अपने प्रिंसिपल मैम के पास में, और प्रिंसिपल मैम के पास में भागकर बोला, मैम बहुत बड़ा हादसा इस स्कूल में हो गया, हमारे नाक के नीचे हो गया, हम सारे शिक्षकों के नाक के नीचे हो गया है। तो मैम भी एकदम थर थर करके कांप उठी, बोली क्या हुआ? मैंने कहा बुलाइए 8th स्टैंडर्ड की उस बच्ची को और आप बात करिए, आप स्वयं समझ जाएंगी क्या हुआ है। तो तुरंत के तुरंत मैम ने टीचर्स को भेजा, साथ में दाई को भेजा। वो जाकर बच्ची को बुला कर लेकर आई और प्रिंसिपल मैम के कमरे में जाकर अंदर से कमरा लॉक कर लिया गया और बच्ची से बात की गई। बात करने के बाद तुरंत वहाँ से प्रिंसिपल मैम ने फ़ोन किया और फ़ोन करके उसके माता पिता को बुलाया गया। बच्ची एकदम थर थर काँप रही थी। प्रिंसिपल के कैबिन में भी खड़े रहते, मैम से बात करते करते, टीचर से बात करते करते वो बार बार घूम घूम कर दर्द भरी निगाहों से राम की ओर देख रही थी कि कहीं तो किसी प्रकार उसे राम में अपने शिक्षक, अपने गुरु, अपना पिता, अपना भाई दिख रहा था जो उसकी सहायता शायद कर सकता है। पर राम भी उस समय असहाय था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। माता पिता जब उसके आए, उसके माता पिता से बातचीत हुई और तब प्रिंसिपल मैम ने सब टीचर्स को बुलाकर कहा कि बच्ची प्रेग्नेंट है। किससे हुई प्रेग्नेंट, कैसे हुई प्रेग्नेंट, ये बच्ची अभी बताने की दशा में नहीं है। माँ बाप उसे तुरंत की तुरंत वहां से ले गए हैं। स्कूल के पूरे मैनेजमेंट में हड़कंप मच गई, एक जलजला सा मच गया कि उनके स्कूल की एक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची 3 महीने की मां बनने वाली, प्रेग्नेंट। क्या उम्र होती है? 13 साल, 12 साल? 13 साल की बच्ची, छोटी सी मासूम सी, प्रेग्नेंट। उसे पता भी नहीं होगा कि ये होता क्या है। कैसे किसी ने उसे फंसा दिया और उसे फंसाकर उसके साथ ऐसी बदसलूकी की। गुड टच, बैड टच बताने वाला शायद कोई नहीं था, ना माता पिता, ना शिक्षक। और शायद राम ने तो शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश ही किया था, बातें तो बच्चों से करता वो भी था। उसके स्कूल के शिक्षक भी इतने अच्छे थे, जिसने राम को इतने अच्छे संस्कार दिए, वो भी बच्चों से बातें करते थे। लेकिन इतने बड़े क्राउडेड स्कूल में हर बच्चे पर ध्यान देना नामुमकिन सा हो जाता है। जबकि उस समय कोई ऐसा सिस्टम नहीं था स्कूल में कि एक ट्रेंड काउंसलर, एक ट्रेंड प्रोफेशनल स्कूलों में, कोचिंग क्लास में हर हफ्ते जाए, हर क्लास में हर महीने में 2 से 3 सेशंस ऐसे हो बच्चों के साथ में, जो बच्चों की परेशानियों को समझ सके, बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दे सके, उन्हें सही क्या है, गलत क्या है ये सिखा सके, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है ये सिखा सके, राइट और रॉन्ग में फर्क समझा सके। ऐसा कोई भी नहीं था। और शायद आज भी किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में ये सिस्टम देखता नहीं हो। आए दिन न्यूज़पेपरों में खबरें आती हैं, 7वीं के बच्चे ने 9वीं के बच्चे को चाकू भोंक कर मार दिया, 10वीं के बच्चे ने 12वीं के बच्चे को मार दिया।
या कभी कोई प्रेग्नेंट हो गया, कभी कोई रेप केसेस हो गए, कि इतने क्राइम्स बढ़ गए हैं संसार में। इन क्राइम्स को बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है, समझ सकते हैं आप? क्योंकि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन आर वी प्रोवाइडिंग टू चिल्ड्रन, जस्ट टू रन एंड पार्टिसिपेट इन द रैट रेस टू बिकम अ मिलियनर, टू अचीव द फेम, टू अचीव नेम, टॉप हॉलीवुड बॉलीवुड। बस यही दिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चे उसी में पागल हो जाते हैं। प्लेन हार्ड डिस्क में जो भरोगे वो भर जाएगा। लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है, टैब्स स्कूल दे रही है बच्चों के हाथ में, कुछ भी जाकर गूगल पर, इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं बच्चे। बंद कमरा कर लेते हैं, अंदर से कड़ी लगा लेते हैं और बोलते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं। माँ बाप सोचते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा इंटरनेट पे जाकर, लैपटॉप में जाकर, मोबाइल में जाकर क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर किसी की नज़र नहीं होती है। जब कांड हो जाता है तब सब शांत और बस मैटर को दबाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। और यही हुआ राम के स्कूल में भी। स्कूल मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, मीटिंग में सब से यही कहा गया कि किसी तरह से ये मैटर जो है स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तुरंत माता पिता को बुलाया गया। मैनेजमेंट के कमरे में क्या बातें हुई इससे राम अनजान था। वो तो नया छोटा सा शिक्षक था एक, और जो केवल एक आप कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट में आया था, फुल टाइम रोल पर भी नहीं था वो। तो राम किसी के साथ कुछ कह नहीं सका, ना राम को पता चला मैनेजमेंट के कमरे में क्या बातें हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद, उस दिन के बाद, उसने उस बच्ची को दोबारा स्कूल में नहीं देखा। जब 15 दिन ऐसे ही बीत गए तो राम ने जाकर अपनी मैडम से भी पूछा, प्रिंसिपल से और बाकी टीचरों से पूछा कि वो बच्ची कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है। तो जवाब सबकी शर्म से सर नीचे झुककर एक ही था कि माँ बाप ने बच्ची को स्कूल से निकाल लिया है और शायद माँ बाप शहर छोड़कर भी गांव चले गए हैं। आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसका जीवन कैसा बना होगा, माँ बाप के ऊपर क्या बीती है कि उन्हें शहर भी छोड़ना पड़ा, और शहर छोड़कर कहाँ गए होंगे वो, बच्ची के साथ क्या किया होगा, इसका किसी को कोई पता नहीं है। स्कूल अपने मैनेजमेंट में खुश था कि जाने दो, हमारा तो पलड़ा साफ हो गया है। माँ बाप भी बच्ची को ले जाकर पता नहीं क्या किया होगा, उन्होंने भी इस मैटर को दबा दिया होगा। लेकिन लाइफ और जीवन बर्बाद किसका हुआ? उस बच्ची का, उस मासूम सी बच्ची का, जिसका चेहरा राम की आंखों में आज दिन तक दौड़ता है। और जब जब वो चेहरा दौड़ता है तब तब राम सोचता है कि किस तरह से बच्चों के जीवन को एक अच्छा भविष्य दिया जा सके, उनके लिए क्या किया जा सके। ये एक कथा थी राम के जीवन की। ये कथा नहीं, सत्य घटना है। और ये सत्य घटना सुनकर आप में से भी कईयों के साथ ऐसी घटना या इसी प्रकार की घटना हुई होगी, या आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो होने से पहले जागृत हो जाइए, अपने बच्चे को समय दीजिए। दोनों माता पिता कमाने की होड़ में भाग रहे हैं, बच्चा घर में अकेला रहता है, तो बच्चे को पैदा ही क्यों करना? अगर बच्चे को पैदा किया है तो उसकी परवरिश बहुत ज़रूरी है, और उस परवरिश के लिए एक इंसान को, यानी माता पिता में से किसी एक को तो घर में रहना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे के ऊपर समय दे सके। एक ज़मीन पर जब हम पौधा लगाते हैं ना, बीज बोते हैं ज़मीन में, उस बीज को बोने के बाद अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दो किसी और के भरोसे पूरी तरह से, वो पेड़ उतना खिल नहीं पाएगा। हो सकता है समय से पहले मुरझाकर वो गिर जाए और टूट जाए। तो अगर आपने बीज रोपण किया है तो उस बीज का ध्यान आपको देना है, उस पौधे की परवरिश आपको भी करनी है, शिक्षा क्षेत्र में रह रहे शिक्षकों को भी करनी है, और सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए, ताकि हर स्कूल में जो रेगुलर करिकुलम है वो तो पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ बच्चों को जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ें उपयोगी होती हैं वो
उसका भी एक करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम नहीं होना चाहिए, बिकॉज करिकुलम होगा तो फिर वो एग्जाम टेस्ट और वो सब चीज़, उसका बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेंड एक्सपर्ट्स होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, जो स्कूलों में जाए, क्लास क्लास में जाए, कोचिंग कोचिंग में जाए, बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप करे, उनको अच्छे संस्कार दे, उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, उन्हें क्या गलत है क्या सही है उसकी पहचान करने को सिखाएं। छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ 8वीं 9वीं के सिगरेट पी रहे हैं, शराब की दुकानों पे खड़े दिखाई देते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश और कहाँ जा रहे हैं हम? अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश देश नहीं रहेगा। और फिर हम करप्शन की बात करते हैं। अगला जो एपिसोड, अगली जो सत्य घटना है, वो मैं आपको करप्शन के ऊपर भी बताऊंगा, जो राम के साथ घटी। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो राम के जीवन की है, और राम के जीवन की सत्य घटनाओं से कुछ ना कुछ तो सीख आपको, मुझे, हम सबको जरूर लेनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का।